बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तलाफ। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी जो है बजट न सिर्फ हुकूमत की माली तरजीहात का जो है वो आईनादार है, बल्कि आम आदमी की ज़िंदगी पर भी बराह रास्त जो है असर डालता हुआ ये बजट दिखाई देता है। और बजट 2025-26 कई अहम फैसलों और इसमें टैक्सों का बोझ, सब्सिडी की कटौतियाँ, कुछ तबकात के लिए रिलीफ और तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस रकूम इसमें जो है शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस बजट का जो मजमूई हुजम है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा टैक्स अहदाफ किस सिमत की तरफ जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। किन अशिया पर बोझ बढ़ाया गया है और किन तबकात को रिलीफ मिला है। साथ ही ये भी देखेंगे कि बजट में शामिल मुख्तलिफ इक़दाम का मईशत के और सार्फिन और माशती ढांचे पर क्या मुमकिन असरात डाल रहा है ये बजट। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हमारे मौजूद होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के जनाब असगर चौधरी साहब, और सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं हमारे जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। चौधरी साहब, बजट 2025-26 एक तो इसका मजमूई हुजम तो जो रखा गया है और इसका मईशत पर क्या असर पड़ेगा। बजट का हुजम मईशत की सिमत और तरजीहात का तयन करता है। ज़्यादा हुजम तरक्याती मनसूबों की तरफ इशारा हो सकता है। क्या समझते हैं आप ये जो मजमूई हुजम है उसके हवाले से? बहुत शुक्रिया राय साहब। राय साहब, जो अभी वफाकी मीज़ानिया है 2025-26, इसका जो मजमूई हुजम है वो तकरीबन 17,573 अरब रुपये है। जहाँ तक बजट की बात है, अगर आपको याद हो, आप हमारे साथ थे, 2002 का जो बजट पेश हुआ था पार्लिमान में, और ना तो उस वक़्त ये जो एदाद व शुमार का गोरख धंधा था इसकी इस कौम को समझ आई थी या हमें समझ आई थी, और आज 2025-26 का हो गया है तो अब भी हम उसी जगह के ऊपर खड़े हैं कि भाई इस बजट के अंदर आप दे क्या रहे हैं। आप दे कम रहे हैं, आप ले ज़्यादा रहे हैं। आप बात करें ना, अगर इसमें टैक्सेस की बात करें या बाकी चीज़ों की, बड़ी टेक्निकल एक चीज़ हुई है। आपको याद है कि हमेशा एक चीज़ जब भी बजट पेश होता है तो बजट के फौरी बाद FBR में जो आपके फाइनेंस रिपोर्टर्स होते हैं उन्हें एक टेक्निकल ब्रीफिंग दी जाती है, वहाँ पर सवाल जवाब होते हैं, और उस टेक्निकल ब्रीफिंग के बाद जाके रिपोर्टर्स बजट फाइल करते हैं और सुबह अखबारात में या रात को TV चैनल्स के अंदर, ख़बरों के अंदर वो बजट, मुफस्सल बजट कौम के सामने पेश किया जाता है। क्योंकि ये जो पार्लिमान के अंदर जो बजट तकरीर होती है ये तो बस एक तकरीर है, लिखी लिखाई तकरीर है, और उसमें उन्होंने कुछ एदाद व शुमार देने सॉरी। तो वो जो टेक्निकल ब्रीफिंग होती है उससे हमें ये पता चलता है कि टैक्सेस आप लगा क्या रहे हैं, कौन कौन से टैक्सेस किस किस मद के अंदर आप लगा रहे हैं। चूँकि इस मरतबा भी हमारे पास जो है वो नॉन इलेक्टेड वज़ीर ख़ज़ाना है, और वज़ीर ख़ज़ाना की गर्दन में सरिया इतना ज़्यादा है कि एक तो FBR ने वो जो टेक्निकल ब्रीफिंग दी रिपोर्टर्स को वो नहीं दी, और फिर पूरे फाइनेंस रिपोर्टर्स को वक्ता पड़ा रहा पूरी रात कि अब इस बजट को फिर वो अपने अंदाज से जो 20-20 सालों से फाइनेंस को कवर कर रहे हैं वो भी, उन्हें भी परेशानी लाक हुई। फिर आपने जिस तरह देखा फिर हमने पूरी बुक्स को खोलना, अब इतने भारी भरकम बुक्स हैं सारी, उन बुक्स में से आपको एक एक चीज़ देख के फिर निकालनी पड़ती है। तो इसलिए फिर कल आपने वो हल्की सी झलक भी देखी थी जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पर उन सब दोस्तों ने वहाँ से बाइकाट किया और फिर सरकारी मुलाजमीन को सामने बिठा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और साथ एक जो आज एक चीज़ जो एक वीडियो लीक भी हुई है कि अब आके उन्हें वो कह भी रहा है सेक्रेटरी ख़ज़ाना जो है कि अता तारड़ साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और आपको पता है कि अता तारड़ साहब बहुत एक्टिव रहते हैं चाहे कोई भी सूरत हाल हो। जंग की सूरत हाल में भी फ्रंट फुट के ऊपर रहे हैं वो, और कहीं कोई मसाइल हों तो अपनी हुकूमत की तर्जुमानी वो बहुत एहसन अंदाज से कर रहे हैं। तो जब ये सारी सूरत हाल हुई तो वज़ीर आज़म साहब ने अता तारड़ साहब को वहाँ पर भेजा, और वो जब सेक्रेटरी ख़ज़ाना उन्हें कह रहे हैं तो वो वीडियो लीक है, आप कहेंगे तो मैं आपको सेंड भी कर दूँगा, कि उन्होंने कहा नहीं बैठे रहो। मतलब इतनी आपके अंदर अकड़ है कि आप 1 मिनट के लिए साफ़ियों के पास जा भी नहीं सकते, उन्हें वापस मना के आप नहीं ला सकते। तो वो सीधी लाइव चली। जो बजट के अंदर अगर आप देखें जो एदाद व शुमार के, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई है, शरह नमू जो शरह तरक्की है वो 4.2 है, अफराद इज़ार 7.5 उसमें है। बजट खसारा सबसे ज़्यादा वो मतलब 3.9 है, और इसी तरह FBR जो हमसे निचोड़ेगा
जो टैक्स हमसे निकाले जाएंगे वो 14,131 थोड़ा इसकी बात करूंगा टैक्स की, कि टैक्स वसूलियों का हदफ जो है ये आपने बताया है 14,000 समथिंग का मुकर्रर किया गया है। आपको नहीं लगता कि ये हदफ जो है वो महंगाई में इजाफा करेगा मजीद, और ज़्यादा टैक्स अहदाफ जो है वहाँ पर बोझ डाल सकते हैं, खासकर अगर वो बिलवास्ता टैक्स हों तो? देखें, इसकी एक बिल्कुल हल्की सी झलक आप यहाँ से लगा लें कि जो पेंशनर है ना आपके, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आपको सर्व की हुई है सिस्टम में, इस मरतबा इस बजट में मतलब इतना आवाम दोस्त बजट है ये कि उनके ऊपर भी तकरीबन 5% जो है वो उनकी पेंशन के ऊपर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबका तो ऑलरेडी है, और फिर इसमें जो ख़ास करके जो आपने फाइलर और नॉन फाइलर वाली एक, अब आपको पता है बड़ी आजकल वो मीम्स भी बड़ी बनती आ रही हैं सामने, फाइलर नॉन फाइलर वाला बड़ा इशू है। फिर कैश जो और जो आपने एटीएम या डेबिट कार्ड से जो आपने अदायगियाँ करनी है उसके ऊपर बड़ा तवज्जो है। देखिए, कल एक बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने एक तो पार्लियामान में बजट तकरीर के दौरान भी कही थी, और कल भी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताई थी कि देखिए हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा, मतलब अब टैक्स आपसे ज़बरदस्ती लेने पड़ेंगे। तो भाई ये टैक्स फिर इन आम लोगों के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? आप जागीरदारों के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हैं टैक्स? वो जागीरदार कितने % टैक्स दे रहे हैं? आप ज़रा डाटा निकाल के रखे सामने, बड़े सनतकार जो है वो कितने % टैक्स दे रहे हैं? टैक्स चोरी कहाँ से हो रही है? आप और मैं तो चोरी नहीं कर रहे ना, हम तो अपने बिजली के बिल में भी टैक्स दे रहे हैं, हम गैस के बिल में भी टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल पर भी दे रहे हैं, जो डेली की हमारी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनके ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, और फिर जो सैलरी मिलती है उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं। जबकि अब हम जब अपना ATM यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर भी एक टैक्स होगा। तो मतलब टैक्स ही टैक्स है। अलबत्ता कुछ चीज़ों के ऊपर जो था, जैसे आटा है, बिन है, रेस्क, होम्योपैथिक अद्वियात, जड़ी बूटियाँ जो है, फल मसाला जात, जिंदा जानवर, मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो टैक्स कम की है, और वो सस्ती भी होगी। हाइब्रिड गाड़ियाँ अगर आप एक अंदाज़ा उसमें लगा लें वो महंगी होगी, लेकिन आप और मैं अगर कोई गाड़ी लेते हैं तो वो गाड़ी आपको ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो ये इस तरीके से मजमूई तौर पर एदाद और शुमार का इस बजट को भी आप कह सकते हैं कि मतलब जो हमने खुद आज तक देखा है कि 2002 से लेके अब 2025-26 के बजट तक हमें ये बजट एदाद और शुमार का गोरख धंधा ही नज़र आया है। अब देखना ही है कि जो हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करने में किस हद तक कामयाब होती है, और फिर बाद में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जनाब आपने 14,131 अरब रुपये वसूलियों का हदफ रखा है और आप इसे क्या पूरा भी कर सकते हैं या नहीं, और कितना अंडर टेबल जाता है। असल चीज़ आपकी लीकेज ये है। मैं दोबारा आता हूँ जोई साहब आपकी तरफ, ज़रा शहजाद साहब से पूछ लें। शहजाद साहब, किन तबकात को रिलीफ दिया गया इस बजट में, और इससे आपको क्या लगता है कि समाजी फ़र्क पर कोई असर पड़ेगा, और कमज़ोर तबके को रिलीफ देने से गुर्बत में कमी आ सकती है, बसूरत दीगर तो महरूमी बढ़ेगी? शहजाद साहब के दावे भी बहुत हैं सर। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। मसला ये देखें, मसला नहीं है सर, मसला ये है कि आपका बजट बहुत बुरा है, गरीब आदमी के लिए। बात ये है जी, पाकिस्तान को कोई एक ऐसा बजट बताएं जो आपको शानदार लगा हो। आपने हमसे प्रॉमिस किया था बड़ा शानदार बजट आएगा, फिर आप बात नहीं सुनेंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा, इधर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, और बिल्कुल आप देखें बजट अच्छा ना आया तो मैं मुस्लिम लीग नून तो इतना बुरा भी नहीं आया कि छोड़ दूं। मच गई है। बात ये है, आपसे पूछा था वो 37,000 वाले किधर हैं? सर मैं सारे जवाब दूंगा अगर आप पहले सवाल का जवाब ले लें। बात यह है कि देखें, इस वक्त जो तनख्वाहदार तबका है देखें उसको उन्होंने कुछ रिलीफ दिया है, उसमें कुछ टैक्स की भी छूट दी है, और इसके साथ साथ जो रिलीफ है वो कमज़ोर तबके तक दिया है, जो कि आर्जी तौर पे है। देखें, कल ही वज़ीर ख़ज़ाना ने भी ये कह दिया हुआ है कि हम जो भी कुछ ये कर रहे हैं इस वक्त हर चीज़ जो है वो कर्ज़े के तहत हम जितनी गुंजाइश हो सकती थी हमने कर दी है। बात यह है कि IMF का लोन हो, वर्ल्ड बैंक का लोन हो, एशियाई बैंक का लोन हो, या जो गुज़श्ता हुकूमतों के लोन चलते हुए आ रहे हैं जो इस हुकूमत को विरसे में मिले हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ठीक कहा था ना, फिर बेगर्स आर नॉट चूजर। देखें वो इसलिए कहा था, हाँ जी, वो आप चूज नहीं कर सकते, वो जब कहा था, आप रिलीफ नहीं दे सकते। वो जब कहा था, बजट आपने बनाया, IMF ने बनाया। देखें, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, नहीं ठीक कहा ना प्राइम मिनिस्टर ने। मेरी बात सुन लेना, वो किन हालात में कहा था। अब आप उस सेंटेंस को लेके आगे 2029 तक चलते रहेंगे तो ऐसा होगा नहीं ना। अभी आप वही जवाब दे रहे हैं शहजाद साहब, अभी आप यही कह रहे हैं कि उनको मद्देनजर रखते हुए जो बजट बनाया गया, आप एक कर्जों को आप एक लेंगे, मुझे
देने देंगे तो आप आगे चलेंगे ना जी। इस तरह तो इधर सवालों में ही फंसे रहेंगे। बात यह है कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बजट को इतना शानदार है कि जनाब इसने गुज़श्ता द्वार के जितने भी बजट थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। इस वक्त हमारी मईशत जो है वो तरक्की की जानब जा रही है, तरक्की कर नहीं ली। एक चीज़, दूसरा ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी होगी कि इस वक्त हम एक मकरूज़ की हालत में जा रहे हैं, बट शुनीद ये है कि इंशाल्लाह हमारे जो हालात हैं वो बहुत जल्द बेहतर होने वाले हैं। हमारी मईशत काफ़ी हद तक जो है काबू पा चुकी हुई है चीज़ों के ऊपर। देखें, मुस्कुराई नहीं आप, बजट तो आप सारा कर्जों में दे देते सर। हैं बात ये है, मेरी बात सुन लें, बजट जो होता है ना, ये पॉलिसी साजी होता है, ये ज़मीनी हकायक नहीं होते। ये एक बजट है। देखें, जैसे एक खातून होती है, वो अपने खामन की तनख्वाह के मुताबिक घर का एक बजट बनाती है कि इस बजट में मैंने ये तनख्वाह किराया देना है, ये बच्चों की तालीम है, ये है, वो है। मेरी बात सुनिए, बजट 3 सेकंड भाई साहब। खातून खाना घर का बजट बनाती है। यहाँ पर जो मर्द खाना ने घर का बजट बनाया है उसमें जनाब बाकी तो आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन अरकान असम्बली की तनख्वाहों के लिए आपने 2 अरब 17 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ आपने रखी है। दूसरी तरफ सेहत के लिए, तालीम के लिए, सिर्फ तालीम के लिए आप 18 अरब सिर्फ रख रहे हैं। सर, कुछ बजट जब खातून खाना बनाती है तो उसे ये भी पता है कि मैंने अंडा टमाटर कितने लेने हैं और मटन कितना लेना है। जी, बात यह है कि बाकी जो आपने बात की है ना कि किन शोबों में टैक्स आयद किया गया, देखें इसमें दरामदी अशिया हैं, हाइब्रिड गाड़ियां हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया है। इसके अलावा फास्ट फूड आइटम्स हैं जी, बढ़ाया है जी। इसके अलावा जो इजाफा हुआ इसमें मतवस्त तबके के ऊपर थोड़ा सा असर उस हिसाब से नहीं पड़ा। जितना हैवी टैक्स लगाया गया है वो तमाम ऐसी अशिया पे लगाया गया है जो लग्जरीज में आती हैं। देखिए, हुकूमत ने अब कहीं से तो कमाना है ना, कहीं से तो अपने अखराजात तो कर्ज पूरे करने हैं। बाकी मेरी बात सुने, ये रोना पेट्रोलियम भी लगाते हैं, आप पराडो को भी उसी रेट पे पेट्रोल दे रहे हैं, आप एक मोटरसाइकिल वाले को भी उसी रेट पे। सर तो क्या करें, आप उसके लिए अलग स्टेशन तो नहीं बनाएंगे ना जी, कार्ड इशू करें। अगर मोटरसाइकिल है तो उसकी कंजम्पशन भी तो कम है ना पेट्रोल की। पराडो ने आमदन कम है तो मेरी बात सुने ना सर, 70 का पेट्रोल 1 लीटर में, साहब उसकी आमदन कम है तो उसने मोटरसाइकिल रखा है ना, तो रखा है ना, तो वो 1 लीटर में कितना करता है? उसके पेट्रोल का रेट और हाइब्रिड गाड़ी की, वो जो दूसरी गाड़ी पराडो की बात कर रहे हैं, वो 4 किलोमीटर नहीं करती। फर्क तो है ना, वो उतना ही ज्यादा पेट्रोल डलवाएगा, गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स दे रहा है ना वो। आप ये भी तो देखें, मोटरसाइकिल वाले ने दिन में 1 लीटर डलवाना है, ठीक है, पराडो वाले डलवाएगा कोई 100 लीटर 150 लीटर। तो ये तो दोनों का रेट एक ही होना चाहिए। देखें, दोनों का रेट एक ही होना चाहिए। हर चीज नहीं, 1 लीटर में क्या क्या रेट दें, मुफ्त दे दें। आप बाहर से भी तो आपको चीजें महंगी पड़ रही है ना, कुछ चीजें आपको मुल्क के अंदर भी पड़ती हुई है। और सर बात ये, हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोना ये है, हम लोग यहाँ अपनी आमदन नहीं बढ़ाते, गवर्नमेंट के ऊपर जूता लेके चढ़ जाते हैं। यार आप अपनी आमदन भी बढ़ाए ना जी, आमदन बढ़ती है तो आमदन इस तरह नहीं ना बढ़ती। एक आदमी कमाने वाला 10-10 चारपाई में बिस्तर में लेटे होते हैं, उन्हें भी उठना चाहिए, वो भी उठ के काम करे, इस मुल्क के वो भी तरक्की करे ना। इस तरह हमारे मुल्क में जो मैंने आपको एक दफा पहले सूरत हाल एक दफा हुई थी, मैंने उसमें आपको ये कहा था, पाकिस्तान में अगर खत्म करनी है ना, देखें मैं भी अवाम हूँ, हमें भी अपने अंदर ना हडारमी खत्म करनी होगी। हम बैठे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं, किसी मुआवजे के चक्कर में रहते हैं। चीन जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसकी आप देख लें कि अगर उसकी मैशत मजबूत है ना, तो सर उसका बच्चा कमा रहा है, उनको वहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पर हमारा आराम खत्म नहीं होता। मुझे ये बताएं, जो हाइब्रिड गाड़ियों पर इन्होंने टैक्स में इजाफा किया है, तो आपको नहीं लगता ग्रीन एनर्जी पे फर्क पड़ेगा? जो माहौलियाती तब्दीली है, आगे ही पाकिस्तान उससे सफर कर रहा है, पहले नंबर पर मुल्क जा रहा है आज। मतलब इस हद तक मेरी अपनी गाड़ी के जो ब्लाइंड्स हैं वो टेढ़े हो गए, गर्मी से प्लास्टिक उसका टेढ़ा हो गया। तो मुझे ये बताएं कि इतनी सख्त इसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, दूसरी गाड़ियों की वजह से, हाइब्रिड गाड़ियों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है, मार्केट पे असर पड़ेगा, आपकी वो जो माहौल पे असर पड़ेगा गाड़ियां महंगी होने पे? आपको नहीं लगता ये गलत फैसला किया गया? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कुछ चीज़ें मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 100% सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने बेस्ट कर दी हैं, लेकिन ये है कि कुछ आने वाले वक्तों में आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी। ये बजट 100% फाइनल नहीं है, ये बचत एक तखमीना पेश किया गया है। आपने अक्सर देखा है कि इसके बाद भी कई चीज़ें जो है कभी अच्छा चले मुझे ये बता दें, चले आप मुझे ये बता दें, ये चीनी की कीमत में जो इजाफा है, चीनी की कीमत में इजाफा किया गया, आम घरानों के माना बजट को तो ये बहुत सख्त मुतासर करेगा। हाँ, जब 200 रुपए किलो आपको चीनी मिलेगी, 160 वाली, मतलब जब ये आए थे कितनी, जैसे अब 60 रुपए किलो थी,
तो अब भाई मेरा साहब, ख्याल है आप ये भी 200 रुपए किलो पर पहुंच जाएगी। आप भी मजाक तो ये कर रहे हैं अशाया भाई खुर्दोनोश महंगी हो जाएंगी, तो सर, ये तो बड़ा मुश्किल हो जब जाएगा जब काम ये आदमी आए के लिए। थे उस वक्त चीनी 105 रुपए किलो थी, 60 रुपए किलो नहीं थी। 60 रुपए किलो से भी पहले के दौर की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल यकीनन ये बात दुरुस्त है कि इससे भी हमारे देखें कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसके ऊपर हुकूमत को मजीद सोचना पड़ेगा। लग्जरीज महंगी की है, मैं आपके लग्जरीज का ये जवाब दे रहा हूँ। चीनी में कौन सी लग्जरी है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको कब कहा कि चीनी में महंगाई की है, बड़ा अच्छा काम किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि चीनी महंगी हुई चले है। बुरे को बुरा तो कह देने मैं कह रहा हूँ ना, अब गाली तो नहीं मैं दे सकता ना। अच्छा, बात यह है कि जो इनकी ये चीनी की आपने बात की है, बिल्कुल महंगी हुई है। इसमें इसको कटौती करनी चाहिए, इसके ऊपर भी इनको गौर करना चाहिए, इसकी पैदावार को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे मिल ऑनर्स को जो है, शहजाद साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, आपके पास चीनी का भी जवाब नहीं है कि इसको कम होना चाहिए? आपने चीनी सिंपल अब मैं बोल क्या दिया करूं, मुझे बताया, मैंने आपको बताया सोलर कि पैनल पर टैक्स लगा दिया। ये गलत किया है इन्होंने। देखें देखें अब मेरी बात सुनिए। ग्रीन एनर्जी को फरोग देने की बजाय उसमें उन्होंने रुकावट पैदा हाँ। कर दी है। माहौलियाती अहदाफ मुतासर होंगे इससे, सार्फिन बिजली के मुतबादिल ज़राए से दूर हो जाएंगे। क्या वजह बनी? बिल्कुल इसके ऊपर कमी होनी चाहिए थी। बात यह है कि नहीं होनी चाहिए थी, मुझे वजह बताए, बढ़ाया क्यों लगाया? वजह तो देखे ना, वो तो कहते हैं हम अपनी लोकल मार्केट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की किया। इस वक्त कोशिश ये है, जहाँ उनका उन्होंने कहा हमने लोकल मार्केट को प्रमोट। मैं वही असल बता रहा स्टोरी हूँ, क्या है मैं वही इसमें? बताता हूँ कि गवर्नमेंट का इस वक्त टारगेट ये है। देखें हमने देना है दुनिया का कर्ज, साहब, असल बात की तरफ आप आते ही नहीं है। मेरी बात तो सुन लेना, आप वजह पूछते हैं तो फिर उसका जवाब भी लें। हमने टैक्स भी वापस करना है, आप किसी से कर्ज लेते हैं उसको वापस भी तो करना है ना, किसी न किसी शेप में तो देना है। जाहिर है उसकी कुर्बानी अगर अवाम से ही तो निकालना है, उन्होंने और कैसे निकालेंगे? आप जरा सिर्फ ये ले ठीक है। राजा साहब, एक साल के अंदर इन्होंने कर्ज लिया कितना है, कितने हजार अरब, और वजीर खजाना बड़े फख्र से कह रहे हैं कि इस साल हमने 1000 अरब रुपया कर्ज वापस किया है। साहब आपने आईपीपीज को फायदा देने के लिए आपने कहा कि सारों ने सोलर लगा दिया तो हमारी आईपीपी की बिजली कौन खरीदेगा? देखें ना, मैं देखिए आप उन्हें डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं। शहजाद साहब सब आपकी गवर्नमेंट के लोगों की वो आईपीपी देखिए मैं गवर्नमेंट का इस मुल्क में 28,000 मेगावाट, शहजाद साहब सुन लेना, आप मेरी भी सुन लें, 28,000 मेगावाट की जरूरत है। सर गर्मियां कर ले, बहुत आदम आ रहे हैं 32,000 की, आपके मुआहदे जो है 48,000 मेगावाट के और वो डॉलर्स में है। अब इनको वक्ता पड़ा हुआ है कि पहले ही हम 15,000 रुपए का 15,000 मेगावाट का बोझ अवाम बर्दाश्त कर रही है, वो पे ऑफ कर रही है और डॉलर्स में कर रही है, आपने उसे डॉलर से कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद क्या है कि आपको नजर आ रहा है कि ये 32 से भी खपत नीचे चली जानी है, तो सोलर लगते गए तो हम कहाँ से हम डॉलर कहाँ से खाएंगे? नहीं साहब असल बात करें ना, मैं वही आपकी आप बात सही बात करें ना, सच मैं सच आपके कहें, गलत मतलब को का गलत जवाब कहें। ना दूं तो सही बात नहीं, मतलब का आपको मैंने कहा आप बात अंदर ये की मेरी बात बात बोलें। सुने ना, सवाल आप कर लेते हैं फिर सवाल के ऊपर सवाल करते हैं, मुझे भी जवाब देने का थोड़ा मौका देना। इस तरह तो वो सवाल पे सवाल आपके निकलते रहेंगे, से जो जवाब आप भी दें। बोलते रहेंगे, आप भी बोलते रहेंगे। बात ये है कि देखें मैंने आपको यही कहा है, हम एक मखरूज मुल्क हैं, हमने कर्जा भी वापस चलें, करना है, हमने सर, टैक्सेस से नोट, सर, वसूल ठीक है जी, करना हम मान लेते हैं, कहाँ हम प्राइम से मिनिस्टर देंगे? की बात मान एक लेते हैं। कर्ज उतारने के लिए अब हम दूसरा ठीक है कर्ज जी, तो नहीं beggars लेंगे are ना। not choosers। नहीं खत्म फिर हो आप गई बात ही खत्म हो ओहो। गई, ये एक फिक्रा बात खत्म कर देखें, देते हैं। बात- आपके पास एक ही जवाब है, हम मकरूज हैं, हम मकरूज हैं, तो हम हमने उसको कर्जा बेहतरी की देना है। तरफ ला रहे हैं ना जनाब। क्यों नहीं उतर रहा है, मुझे ये बताइए। आप मकरूज सर जी हैं। जो 3.5 साल की आपकी बकाया पिछली गवर्नमेंट गई है ना, सारी तबाही वो फेर गई वो है। फेर गई है सारी लेकिन तबाही ये बात इमरान सुनिए, खान की 3.5 साल हुकूमत वो फेर खुद गई कह के है। गया था, आप क्लिप उठा के देख लें, आप उसके हामी और नासी शहजाद साहब एक ई कॉमर्स की ऐसी फील्ड सर थी जो उन्होंने चल कहा रही था थी। कि हमने मेरी मुल्क बात को सुनें। ऐसे जगह पे लेके कि ये 20 साल पीछे चला शहजाद साहब गया। एक ई कॉमर्स की आप फील्ड थी। जब आप जब फैक्ट एंड फिगर नहीं ना सुनेंगे अच्छा, तो मैं फिर फिक्र बात ही कह रहा हूँ ना, 2022 का आप शरह नमू देख ले कहाँ जा रही थी यार। बात जो है ना वो कमाल की पिछली बात आप हुकूमतों कर रहे पे हैं। ही जाएगी। चलें बात कि ये जी है। 3.5 सालों में सिर्फ वही तबाह और बर्बाद करके चला गया है। भाईजान आपने क्या किया है? सर आप हमने उसका ये वो किया, काम तो हमने देखे मुल्क की ना। मैशत को संभाला है, इसको डिफॉल्ट होने से बचाया है। इस मुल्क में साहब, आज आपका फॉरेन इन्वेस्टर साहब, आ रहा है, एक- आज इस मुल्क में आपका चलें, जो गैर मुमालिक है वो शहजाद सरमाया साहब, करने के लिए शहजाद बाहर साहब, खड़े हैं। हुजूर मेरी सुन लें, हुजूर, ना आपके पास गर्मी चीनी बहुत का है। जवाब आया, ना आपके पास सोलर का जवाब आया। एक और आखिरी सोलर का सवाल क्या करता जवाब हूं। दूं मैं आपको? कि मैंने बता देख दिया लिया ना, टैक्सेस लगाए हैं IPPs गवर्नमेंट ने। आपने अपने और मैं चलाने क्या कहूं, मुझे हैं, बताएं। लोगों से पैसे निकलवाने हैं, आपने वो बंद कर दिया और सोलर। सर बात सुने, ठीक है, मैं अब ये आप आपको आना आपने मैंने बताया है। लोकल कहाँ पे बन रहा है सोलर पाकिस्तान में? लोकल प्रमोटर को आपने नहीं, बनाना बन- कहाँ हो बन रहा रहा है, है? वो आप ठीक कह रहे हैं। कौन से गुजरात में नाराज बन रहा ना हो, है? मेरी बात मियां सुनिए। चन्नू में बन रहा मेरी बात है, सुनिए। लड़काना में बन रहा है। शहजाद साहब कमाल करते हैं, सोलर फिर की आप आपकी नहीं फैक्ट्री सुनना कोई नहीं चाहते है तो यहाँ मैं पर। क्या कर सकता हूं? सारी इंपोर्ट होता है आपका सोलर।
सर, import आप कह रहे हैं हो रहा है। लोकल का आपने सहारा ले लिया। नहीं, मैंने बताते ना लोकल कि का इतने तो कहा ही नहीं कि मैन्युफैक्चरर्स लोकल में हैं, पैनल एक फिगर बन रहा देते हैं है। कि इतने मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में आए, इतना सोलर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इन्वर्टर्स इतने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। है ही नहीं आपके पास जवाब कोई। नहीं, चले आपके आपकी पास दो बात का जवाब सुनिए, नहीं था, आप आप तीसरे का सुनिए बता नहीं तो मैं क्या दें। कह ये जो सकता डिजिटल खरीदारी है, ई कॉमर्स का एक शोबा था, जी, जी। ठीक है, उसमें जो है वो उसका इतलाक कर दिया गया, टैक्सेस का इतलाक कर दिया गया उस पर। ऑनलाइन कारोबार आपको नहीं लगता इससे मुतासर होगा? हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, बड़े खवातीन, घर बैठी खवातीन ऑनलाइन अपना एक अमेजोन पे अपना बनाते थे, स्टोर बना रहे थे और ऑनलाइन उससे अपना सामान इधर से उधर सेल और परचेज कर रहे थे। एक बाइज्जत रोजगार यार, बात था, सुनिए, हुकूमत मेरी को बात फॉरेन सुनिए, रेमिटेंस आ मेरी रहा था बात इससे। सुनिए। आप एक एक चीज के ऊपर टैक्स गिनाते हैं, देखें को दुनिया के कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो टैक्सों के ऊपर सरवाइव ना करता हो। टैक्सों पे ये हुकूमतें और चलती सर हैं। टैक्स आप बात लगाए ये- ना, आप मेरा- पराठों पे लगाए, सर, मेरी- आपने 660 सीसी पे गए तो टैक्स सर, मेरी लगा बात दिया। सुनिए, 660 सीसी सस्ती है, आम गरीब आदमी रखता है इस वक्त इस मुल्क में। महरान जो है हाँ, कौन रखता है? 24-25 लाख की गरीब आदमी के पास होती है। गरीब आदमी तो वो है 24-25 जिसके की पास आप दे रहे हैं ना, उस पे आप जितने की गाड़ी उतना टैक्स ले रहे हैं, आपको पता है उसका? वो कहीं एक आप- जगह तो आप खड़े हो, कभी बिजली पे, कभी गाड़ी पे, किसी एक यही जगह तो पे कह आप रहा खड़े हूं। हो ना। यही तो आप आप एक खुद जगह बोल पे रहे खड़े हैं। हो, मैं एक जगह का जवाब अरे देता हूं, आप आपका- गाड़ी में आपका घुस जाते टैक्स- हैं। सिर्फ एक मासूमाना सवाल। मासूमाना ये सवाल को बता भी रहे रहने हैं थे, कि मेरी किस बात सुनो, जगह पर आप मेरी रिलीफ बात दे सुनिए रहे हैं? चोई साहब, मेरी किस बात सुनिए। जगह पर रिलीफ दे ये रहे हैं? बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। रिलीफ कहाँ दिया आप एक मिनट गरीब आदमी को? सर, पहले सवाल का तो जवाब मेरे हजूर ले ले। ना बिजली आपने सोलर महंगा फिर आप कर दिया, देखिए, मैं क्या कर सकता आपने हूं? ई कॉमर्स महंगी मैं कर ये दी, कहता हूं- आपने चीनी महंगी कर दी, टेक्निकल चॉकलेट महंगी कर दी। जवाब लें। ये चॉकलेट कोई गरीब आदमी नहीं खाता। आपको कल भी मैंने कहा था, जो आपने पेट्स के शहजाद साहब, आपकी भी पेट्स शुगर के लो हो जानवरों तो पे आप भी बात की चॉकलेट थी। खा रहे और होते सर, हैं, चॉकलेट देखा। 5 रुपए की भी मिल जाती है ना, बाजार में 500 रुपए की भी है, हर साहब चीज ना मिलती है। करें। कौन कहता है नहीं मिलती? मैं अभी नीचे से मंगवा देता हूँ, 10 रुपए की भी चॉकलेट मिल जाती शहजाद है। साहब नीचे से बात 10 ये की भी मेरी बात चॉकलेट सुनो। मंगवा देंगे। शहजाद और साहब सर, के पास आज चॉकलेट भी को- हसबे रवाज जवाब नहीं है। नहीं, मुझे हसबे यहाँ पे रवाज जवाब ब्रेक है। नहीं आप सुनना ब्रेक नहीं से जब चाहते। आप वापस आएंगे तो उनसे दोबारा पूछेंगे, एक बार फिर उनसे गोश गुजार करेंगे कि उन्होंने अवाम को, इनकी गवर्नमेंट ने रिलीफ क्या दिया है। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद